मॉनसून सत्र, जिसे विधानसभा का आखिरी सत्र कहा जा रहा है, सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। सरकार की कोशिश सत्र को सफल बनाने की है, तो विपक्ष की कोशिश सरकार को घेरने की। हालांकि ये सत्र कई मायनों में खास है। विधानसभा के मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज। कई मायनों में खास सत्र, सरकार रख पाएगी बात। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को सीधी मामले और महंगाई के मुद्दे पर घेरा। हंगामे के चलते पहले दिन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हालांकि ये सत्र कई मायनों में खास है, क्योंकि 15वीं विधानसभा का ये आखिरी सत्र माना जा रहा है। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। शीतकालीन सत्र नवंबर-दिसंबर में बुलाया जाता है, लेकिन अक्टूबर से आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस वजह से शीतकालीन सत्र नहीं होगा। सत्ता पक्ष के लिए ये सत्र काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार को इस सत्र में ही अपनी उपलब्धियां बतानी है और विपक्ष को जवाब देना है। सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। सत्र में 20,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश होगा। कई विधेयकों समेत कई मुद्दों को सदन में रखा जाएगा। सरकार हुक्का बार पर प्रतिबंध का विधेयक लाएगी। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी लाया जाएगा। 600 से ज्यादा प्रश्न, 22 स्थगन, 185 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। ये सत्र सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका में नजर आ सकता है। लाडली बहना से लेकर बच्चियों के लिए स्कूटी जैसे बड़े निर्णय सरकार अनुपूरक बजट में रखेगी, तो विपक्ष की पूरी कोशिश सरकार को घेरने की है। माननीय अध्यक्ष से और कार्य मंत्रणा समिति में भी कल अनुरोध किया था, आज भी किया कि भाई देश का सबसे बड़े आदिवासी समाज मध्य प्रदेश में है, इसको अपमानित कर रहे हैं। लगातार आदिवासी भाइयों पे, बच्चियों पे अत्याचार ढाया जा रहा है, अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार ढाया जा रहा है। मैंने इस प्रस्ताव के माध्यम से 3 मुद्दे जो इस सदन में प्रदेश की ज्वलंत समस्या है, उनको प्रशासन के माध्यम से रखा है। बहुत पीड़ादायी बात है और पीड़ादायी प्रसंग भी है। 2 बातें परस्पर देखें आप। एक तो सदन की मान्य परंपराओं को तोड़ना, ये कांग्रेस का स्वभाव है। आज वंदे मातरम गीत होना था। वंदे मातरम जब होना था, उसी समय उन्होंने वो विषय उठाया जो नहीं उठाना था। ये हमेशा जब भी ये हमारे जितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय गीत हैं, गान हैं, ये सबके अपमान का जैसे कांग्रेस ने बीड़ा उठा लिया। इसके अलावा राज्य के नीति निर्माण के लिए भी ये सत्र अहम भूमिका निभाएगा और सरकार की कोशिश सत्र में अपनी बात रखने की है। सत्ता पक्ष के सामने तो कोई बड़ी चुनौती नहीं है। यदि विपक्ष हंगामा करता है तो सत्र की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। तो हमने कई बार मध्य प्रदेश में देखा है, और वैसे भी ये आखिरी सत्र है। सरकार चाहेगी कि हंगामे के बीच उसका सरकारी कामकाज निपट जाए और विपक्ष के मुद्दे भी ना उठ पाए। तो ये तो हमने पहले दिन ही देख लिया। आज की जो स्थिति है कि आपका 1 घंटे भी सत्र नहीं चला, तो इसलिए बाकी दिनों की कोई चुनौती सरकार के सामने नहीं है। विपक्ष के पास चाहे जितने भी मुद्दे हों। इस सत्र के बाद साल 2024 में 16वीं विधानसभा के गठन के बाद ही सत्र बुलाया जा सकेगा। फिलहाल जिस तरह से पहले दिन हंगामा बरपा है, उससे ये उम्मीद कम नजर आ रही है कि 15वीं विधानसभा का ये आखिरी सत्र सुचारू रूप से चल पाएगा। ऐसे में देखना होगा माननीयों के हल्ला गुल्ला के बीच सरकार कैसे अपनी बात रखती है।
मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है और 15वीं विधानसभा का यह आखिरी सत्र है। इस दौरान ये देखने को मिल रहा है कि पहले ही दिन जब हंगामा हुआ यहाँ पर तो विधानसभा की कार्रवाई को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने की, चाहे वो आदिवासियों का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो या फिर मध्य प्रदेश में बढ़ रहे अपराध का मामला हो। वहीं सत्ता पक्ष हर एक सवाल पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन वो विधानसभा की कार्रवाई को चलाना चाहता है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से सदन में लगातार हंगामा हो रहा है तो क्या इस हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई आसानी से चल पाती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। इस बार सत्र 5 दिन का ही होगा और शनिवार को भी सदन चलेगा। साल के अंत में चुनाव के चलते यह आखिरी सत्र हो सकता है। सरकार वर्तमान वित्तीय साल का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी विधेयक आ सकता है। इसके साथ ही सरकार 5 विधेयक और ला रही है। इसके बाद 2024 में 16वीं विधानसभा के गठन के बाद ही सत्र बुलाया जाएगा। और अब जाते जाते आपको वो दिलचस्प जानकारी देते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। मध्य प्रदेश को अपने राजसी स्मारकों और प्रसिद्ध इतिहास के लिए भी जाना जाता है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।